संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। बहुत दिनों के बाद में फिर हम लोग मिल रहे हैं। कोरोना के कारण से हम लोग क्लासेस डिसकंटिन्यू कर दिए थे, मगर दुर्गा पूजा के बाद में कुछ रिलैक्सेशन हम लोग किया यहाँ दर्शनार्थियों के लिए, पूजा में उपस्थित रहने के लिए। इसको देख करके कुछ भक्त लोगों ने, महिला और पुरुष, ऐसा रिक्वेस्ट किया जो महाराज अभी फिर से क्लासेस आप चालू कर सकते हैं। तो मुझे भी लगा जो काफ़ी समय हो गया है, चालू करेंगे। जहाँ तक ज़्यादा शीत नहीं आया है वहाँ तक चलेगा, फिर एक्सट्रीम कोल्ड हो जाने से फिर थोड़ा समय बंद रखना पड़ेगा। एक बार हम लोग आरंभ करेंगे नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र रामकृष्ण मिशन में और भक्तों में काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि रामकृष्ण ने कहा था कलयुग में नारदीय भक्ति, आगे आगे का युग में तपस्या, यज्ञ, याग इत्यादि का फल सहज मिलता था, लोग कर सकते थे। मगर कलियुग में अन्नमय प्राण, मनुष्य शारीरिक लेवल तक आ गया है। इसलिए बहुत ऊंची तत्व की बात समझना, यज्ञ याग इत्यादि करना परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए, जीवन में ऊर्ध्व गति के लिए ये युग में कठिन है, असंभव तो नहीं, कठिन है। इसलिए रामकृष्ण ने कहा जो नारदीय भक्ति कलियुग में, क्योंकि भक्ति सहज है। इसलिए रामकृष्ण मिशन के सेंटर में नारदीय भक्ति के ऊपर में व्याख्याएं होती रहती हैं। ये किताब नारद भक्ति सूत्र नारद के नाम से है, नारद ने लिखा है, ऐसा परंपरा हम लोगों को बोलती है। तो नारद की लिखी हुई पुस्तक और विषय के ऊपर में चर्चा करने के आगे ये नारद कौन थे, ये संबंध में जानना भी जरूरत है। भारतीय धर्म परंपरा में इतिहास, पुराण और अन्य ग्रंथ, इतिहास माने मॉडर्न साइंस में इतिहास नहीं, मगर हमारी धार्मिक परंपरा में महाभारत और रामायण को इतिहास बोला जाता है, और वो छोड़कर के बाकी जो है वो पुराण और वेद में आते हैं। तो इस दृष्टि से इतिहास, पुराण और दूसरा अन्य धर्म ग्रंथों में नारद की काफ़ी चर्चा है। नारद एक ऐसा यूनिक व्यक्तित्व है जिसको हम लोग बोल सकते हैं विश्व के धर्म साहित्य में ये एक अद्वितीय पात्र है, जिसका तीनों लोक में गति है, अबाध गति। वो शिव के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं, ब्रह्मा के पास में जाते हैं, देवलोक में कहीं भी जाते हैं, अधोलोक में जितने भी लोक हैं, सप्तलोक, कोई भी जगह में नारद की गति का बात नहीं है। और सब जगह में वो ये जाते हैं तो कुछ प्रयोजन रहता है। एक जगह का समाचार दूसरी जगह में ले जाना, आजकल की भाषा में बोले तो फ्रीलांस जर्नलिस्ट जैसा काम करते हैं। सब जगह से समाचार कलेक्ट करके, इवन भगवान को भी जाकर के समाचार दे के आते हैं जो पृथ्वी के ऊपर में क्या हो रहा है। ऐसे तो भगवान सब जानते हैं, मगर बात में ऐसे आते हैं। ये नारद कोई सामान्य चरित्र नहीं है, ऐसी एक ही व्यक्ति हमारे धर्म साहित्य में है जिसको देवर्षि उपाधि दी गई। ऋषि है,
मगर देवर्षि बोल के नारद को छोड़ के और कोई नहीं है। नारद एकमात्र ऐसा पात्र है जो देवर्षि की पदवी पाया हुआ है, जो भक्त शिरोमणि है। मात्र भक्त शिरोमणि नहीं, उनके लर्निंग का, उनका बौद्धिक विकास का कोई माने इति नहीं है, इतना वे पढ़े हैं। छांदोग्य उपनिषद में आता है उस समय में प्रचलित जितने भी शास्त्र है, वेद, पुराण, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि इत्यादि इत्यादि, उनकी मन की शांति नहीं है और गुरु के पास में जाते हैं और गुरु उनको अध्यात्म का मार्ग दिखाते हैं। जो तुम जितने भी विद्या पढ़े हैं उस विद्या से मन की शांति नहीं मिलेगी। लौकिक विद्या से आंतरिक आनंद और शांति नहीं मिलती सकती है। तुमको पराविद्या सीखनी होगी और पराविद्या का उन्होंने ज्ञान दिया। यह अति बुद्धिमान व्यक्ति है, हाईली एजुकेटेड पर्सन, संगीत विशारद। फिल्म में हम लोग को देखते हैं, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, उसमें जो नारद का चरित्र आता है एक जोकर के जैसा, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये नारद नहीं है। एक लंबा टिकी कर दिया और हाथ में एक तंबूर दे दिया और जहाँ जहाँ नारायण 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 करके वहाँ आ जाते हैं और फिर प्रॉब्लम समस्या ही खड़ी करते हैं जहाँ जाते। एक्चुअली ये रॉन्ग पिक्चर सिनेमा वाला ने दिया है। एक जोकर का पात्र चाहिए कहानी के अंदर में, इसलिए नारद को ऐसे ढंग से दिया। ऐसा नहीं है। नारद जैसे हाईली इंटेलेक्चुअल माने अतिशिक्षित व्यक्ति थे, ऐसे ही कलाओं में भी उनकी गति सर्वश्रेष्ठ थी। वे सर्वश्रेष्ठ संगीतकार थे। हजारों वर्ष हमारी परंपरा में तो सैकड़ों वर्ष का तो कोई सवाल ही नहीं, हजारों वर्ष तक साधना और तपस्या करते रहते हैं। एक कहानी है सुंदर, बहुत कम लोग ही जानते होंगे। कौशिक बोल के एक पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ संत भक्त था। तो कौशिक जब मर गया तो उनकी इतनी महिमा संगीत में थी कि सीधे ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा ने उनका स्वागत किया। फिर ब्रह्मा बोले चलो चलो तुमको भगवान विष्णु के पास में ले जाएंगे। भगवान विष्णु के पास में गए। विष्णु ने उनके लिए एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया, क्योंकि इतना बड़ा संगीतकार पृथ्वी के ऊपर से आ रहा है। पृथ्वी के ऊपर इतना बड़ा कोई संगीतकार नहीं था। तो गंधर्व संगीतकार, अप्सराएं और दूसरे देवताएं लोग आए। उसमें नारद को भी इनवाइट किया था। उसमें तुम्बुरु बोल के एक गंधर्व जो देवताओं का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार था, उसको भी निमंत्रित किया गया था। भगवान विष्णु बैठे हैं, माँ लक्ष्मी भी आई है वहां पर। गान करते करते माँ लक्ष्मी आई, ऐसा लिखा है। माने माँ लक्ष्मी भी संगीत विशारद है, क्योंकि उनका ही दूसरा रूप तो सरस्वती है। तब नारद संगीत नहीं जानते थे। तो नारद जब वहां पर गए तो तुम्बुरु को भगवान ने बुला करके अपने पास में लाया। और क्योंकि नारद को संगीत का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए बोला तुम पीछे बैठो। तो नारद सोचा मैं इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा विद्वान, और मेरा कोई मूल्य नहीं। तुम्बुरु गंधर्व को भगवान ने अपने पास में बैठा दिया। और तुम्बुरु गंधर्व का फिर बहुत सुंदर म्यूजिक का प्रोग्राम हुआ। फिर नारद जाकर के भगवान को पूछा, जे आपने मुझको पीछे क्यों बैठाया? मुझे तुमको तो संगीत ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम्बुरु जो गाएगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए तुमको पीछे बैठा दिया। क्योंकि तुम्बुरु जो गान करता है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसको समझने के लिए भी सेंस चाहिए। तो मैं भी संगीत सीखूंगा। तो सीखो। हजारों वर्ष तपस्या की, तब भगवान प्रसन्न होकर के बोला, ये तुमको संगीत सीखना है तो तुम जहां मानसरोवर है, मानसरोवर के पास जाओ और वहां जाकर के एक गान बंधु उलुक नाम है उनका, उनके पास से तुम संगीत सीखो। उस समय में
पृथ्वी के ऊपर में वह सर्वश्रेष्ठ संगीत थे, जिसके पास में देवता और गांधर्व भी संगीत सीखने को आया करते थे। तो नारद गए तो नारद का स्वागत किया ज्ञान बंधु उलूक ने, और नारद ने कहा मैं संगीत सीखना चाहता हूं। बोले जरूर सिखाएंगे आपको। वहां हजारों वर्ष तक नारद ने संगीत सीखा। देखिए, एक विद्या में पारंगतता प्राप्त करनी होती है तो कैसे, संगीत कितना ऊंचा एक शास्त्र है। तब नारद को ज्ञान बंधु उलूक ने बोला कि मेरे पास जितनी विद्या थी मैं तुमको सिखा दिया। तो नारद खुश होते होते भगवान विष्णु के पास में गए, मैं विद्या सीख लिया है। तो भगवान बोले अभी भी तुम पूरा नहीं सीखा है, मैं जब कृष्णावतार लूंगा तब तुमको सिखाऊंगा। तो कृष्णावतार अब जब हुआ तब नारद कृष्ण के पास में गए तो कृष्ण बोले ठीक है तुमको सिखाएंगा, तुम पहले जाम्बवती के पास में जाओ, जाम्बवती के पास में से संगीत शिक्षा प्राप्त करो। ये सब अद्भुत अद्भुत बातें हैं। जाम्बवती के पास में रह करके नारद ने 1 वर्ष संगीत शिक्षा प्राप्त की। फिर कृष्ण के पास में गया तो कृष्ण बोले अभी उससे हायर तुम सत्यभामा के पास में जाओ, वहां 1 वर्ष संगीत शिक्षा ली। फिर बोले अभी तुम रुक्मणी के पास में जाओ, वो और भी हायर जानती, वहां 2 साल लिया। फिर भगवान विष्णु के पास में बोले अब जो फाइनल टचिंग है वो मैं कर दूंगा। ये फाइनल टचिंग नारद का जब किया तब नारद विश्व में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार बने और भगवान ने उसको वीणा दी। वह वीणा को बोलते हैं जी, उसको ब्रह्मा का शक्ति से शक्तिमान वह वीणा थी। स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा। नारद को जो वीणा दी गई थी ओनली कोई सामान्य तंबूर नहीं था, ये स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा लेकर के नारद सब जगह में संगीत बजाया करते थे और भगवान का गान करते थे। ऐसे नारद, उसका असल जीवन चरित्र क्या है क्रमबद्ध तो कोई शास्त्र में नहीं लिखा है, मगर ऐसा कहा जाता है कि नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र है। सृष्टि की आदि में ब्रह्मा ने नारद को अपने संकल्प से जन्म दिया था, 11 पुत्र को जन्म दिया था। उसमें नारद को बोला तुम संतति उत्पन्न करो, क्योंकि सृष्टि विस्तार के लिए ही तो सबको उत्पन्न किया था। तो नारद उसका आगे का भी जन्म से अध्यात्म वृत्ति वाले व्यक्ति थे। तो नारद ने देखा संसार में तो असारता ही है, सब संसार के जितने दोष है और दुख है और समस्याएं हैं ये सब नारद का अचोक आंख के सामने आने लगा। तो नारद बोले मैं संसार में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं तो खाली हरि भजन करूंगा। संसार का सर्वश्रेष्ठ आनंद तो मुझे हरि भजन में ही मिलेगा। इसमें पिताजी के साथ में उनका झगड़ा हो गया। तो पिताजी ने उनको श्राप दे दिया, जा तुम मेरी बात नहीं मानता है तो तुम गंधर्व हो जाओ और ऐसा कामुक हो जाओ जो तुम कामुक स्त्रियों के साथ में सदा गंधर्व ही रहो। तो नारद बोले ठीक है आपने श्राप दिया, आप मेरे पिता में शिरोधार्य करता हूं, मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए जो मैं जाऊँ कोई भी योनि में रहूं मैं आपको न भूलूं। ब्रह्मा ने उनको आशीर्वाद दे के बोला ठीक है तुम भगवान को कभी नहीं भूलेंगे। मगर ब्रह्मा ने उनको अन्याय किया था, इसलिए नारद ने भी उसको प्रतिशाप दिया। नारद ने ब्रह्मा को शाप दिया और बोला ये बात जानने जैसी है। ब्रह्मा को श्राप दिया नारद ने जो आपको 3 कल्प तक कोई आपकी पूजा नहीं करेगा और आपके जितने स्तोत्र है स्तुति है वो कोई फलीभूत नहीं होगा। इसलिए पृथ्वी में कहीं पर ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, आप लोग सब जानते हैं। खाली एक ही मंदिर है वहाँ पर राजस्थान में, वो एक ही मंदिर है। तो ब्रह्मा की पूजा ये नारद के श्राप के कारण से ब्रह्मा की पूजा नहीं हो रही थी।
अभी ब्रह्मा गांधर्व हो गए, नारद गांधर्व हो गए और अपना भोगमय जीवन बिता रहे थे। इसमें एक बार देवताओं ने एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया, जिसमें उच्च उच्च संगीतकार आएंगे, भगवत भजन होगा, कीर्तन होगा, इस सब का आयोजन हुआ। तो नारद को भी उसमें इनवाइट किया गया था। नारद वहाँ गया तो वो तो क्योंकि उसको तो श्राप मिला था, इसलिए उसमें आध्यात्मिक वृत्ति इतनी प्रबल वेग से नहीं थे। आजकल का जैसे पॉप म्यूजिक वाले होते हैं, ऐसे अपने सब पत्नियों के साथ में जाकर के पॉप म्यूजिक के टाइप पर गान करते करते और डांस करते करते वहाँ गए तो देवता लोग बहुत गुस्से हो गए और वहाँ देवताओं ने उनको श्राप दिया कि तुम यहाँ सबका ऐसा अपमान करता है, ये धार्मिक सभा में तुम ऐसे अशोभनीय रूप से डांस करता है और गान करता है, तुम शूद्र हो जाओ। और उसके शूद्र योनि में पृथ्वी के ऊपर में एक दासी का घर में जन्म। ब्राह्मणी दासी विधवा थी और कोई एक व्यक्ति का घर में वो नौकरी कर रही थी, दासी का काम कर रही थी। उसमें चातुर्मास आया तो बहुत से संत उस गांव में आए और वो धनी व्यक्ति के वहां पर ठहरे। नारद छोटा बच्चा तो 5 साल का था। किसका बच्चा नारद उसमें लिखा नहीं है, दासी का बच्चा इतना ही है, पिता का नाम भी नहीं है, माता का नाम भी नहीं दिया हुआ। तो छोटा बच्चा नारद ये संत लोगों की बहुत सी सेवा करने लगा। उसमें अंतिम समय जब आया तो साधुओं ने भंडारा दिया सब संतों को, और नारद छोटा बच्चा तो उनको ड्यूटी दिया कि जितना पत्तल है खाने के बाद में वो पत्तल को तुम उठा के एक जगह में फेंक देना। ये बहुत ही सिंसियर। तो सारा दिन पत्तल उठाते रहे और एक के बाद एक पंगत पड़ती रही, उसको कहीं खाने नहीं मिला। जब रात हो गई तो पत्तल में जो जूठ पड़ा था वो जूठ लेकर के वो खाने लगा। अभी संतों का जूठ ये उनके लिए प्रसाद हो गया, और जैसे ही वो जूठ खाने लगा साथ साथ में उनका अंतर पूरा पवित्र हो गया। तब एक संत आकर के देखा जी इसका अंतर पवित्र हो गया है, पुराने दोष सब कलमश मिट गए हैं। तो उनको आशीर्वाद दे के बोला, बेटा तुम ये जो आशीर्वाद ये संतों का जूठन खाया है ये तो प्रसाद हो गया तुम्हारे लिए। मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, तुम जीवन भर वो मंत्र को जप करते रहो, तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो पूरा मंत्र उनको सिखा दिया। ये बच्चा सब समय जप करते रहता है। अनफॉर्चुनेटली संत लोग जब चले गए तो उसकी माँ को सांप ने काट लिया और माँ मर गई। ये अनाथ बच्चा हो गया और उनके मन में अभी भक्ति जागृत हो गई थी। वो जंगल में चला गया और वहां पर तपस्या करने लगा और ये मंत्र का जप करते करते थोड़े समय में ही वो मंत्र का फलीभूत हो गया और ईश्वर ने उनको हृदय के अंदर में दर्शन दे दिया। अति स्वरूपवान अति इतना सुंदर रूप दिखाई दिया कि वो रूप में मुग्ध हो गया और अपने देह भान और मन भान अहम भाव सब भूल गया। रूप अदृश्य हो गया। फिर वो रूप को फिर से देखने के लिए नारद व्याकुल होते प्रार्थना करता है। तब अदृश्य वाणी सुनाई दी, ये जन्म में तुम्हारा इतना ही होगा। जो मंत्र तुमको दिया है तुम भजन भक्ति करते रहो, दूसरे जन्म में तुमको मेरा दर्शन होगा। ये कहानी यहाँ तक चलती है। ये जो दासी की कहानी है, नारद ने व्यास जी को ये कहानी बताई हुई थी। दूसरी एक कहानी है, नारद तीनों लोक में क्यों घूमते रहते हैं। इसकी भी एक कहानी ऐसी आती है। दक्ष प्रजापति ने अपनी एक पत्नी से काफ़ी संतान की उत्पत्ति की और वो सबको संसार करने के पहले तपस्या को भेज दिया। नारायण सरोवर गुजरात में है, कच्छ के पास में। वह नारायण सरोवर के पास में ये सब उनके बोले 10,000 पुत्र थे। वो सब तपस्या कर रहे थे। कुछ साल तक तपस्या की तो नारद वहाँ आ गए। ऐसे संबंध में तो लोग कजिन ब्रदर होते हैं। तो उनको कुछ 10 प्रश्न पूछे संसार की असारता के संबंध में, और वो सब प्रश्न सुनते सुनते वो बच्चे लोग
दक्ष के 10,000 पुत्र को ऐसा वैराग्य आ गया, वो घर में ही नहीं गए, सब सन्यासी होकर निकल गए। जब दक्ष प्रजापति ने सुना कि मेरे सब बच्चों को सन्यासी बना दिया है नारद ने, उनको बहुत दुख लगा। फिर एक दूसरी उनकी एक पत्नी से फिर उनको 10,000 पुत्र हुआ। उनको फिर संसार करने के आगे तपस्या के लिए वही नारायण सरोवर में भेज दिए। कुछ साल के बाद में वहाँ पर नारद गए और उनको साथ में भी वही डिस्कशन किया, वही प्रश्न पूछे, और वो प्रश्न सुनते सुनते जीवन का ऐसा विवेक जीवन अग्रत हो गया, संसार सारता को समझ के वो लोग भी संसार ना करके सन्यासी होकर के निकल गया। ये सुनकर के दक्ष को तो स्वाभाविक रूप से है बहुत गुस्सा आ गया। तो नारद वहां जाके हाजिर हो गए। तब उसके ऊपर में दक्ष ने बहुत गुस्सा प्रकट करते हुए बोले, तुम्हारा कारण से मेरे 20,000 पुत्र सब सन्यासी बन गए हैं। मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम विश्व में कोई एक जगह में स्थिर नहीं लेगा, तीनों लोक में तुम स्थिर नहीं बैठ सकेगा। न स्वर्ग में विष्णु लोक में, न शिवलोक में, न ब्रह्मलोक में, न पृथ्वी लोक में, न अधोलोक में, कोई भी जगह में नारद स्थिर नहीं रहेंगे। इसलिए नारद सब समय घुमंत है, ऑलवेज ट्रैवलिंग। ये नारद ऑलवेज जो ट्रैवलिंग है, इसका कारण है दक्ष प्रजापति का उसको शाप दिया है। तो ऐसे नारद का जो चरित्र, ये अद्भुत चरित्र है, ये भक्त शिरोमणि है। ये भक्ति जो का ज्ञान जो नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, कहाँ से मिला? नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, विष्णु के ही अवतार नर नारायण। और हमारी परंपरा में बोलते हैं रामकृष्ण नारायण स्वामी जी नर है। वे लोग तपस्या कर रहे थे, नारद वहां गए। तो नारद को देख करके नारद को भक्ति का उपदेश दिया और कुछ मंत्र दिए, ये तुम जाकर के तपस्या करो और भक्ति करो। नारद कुछ 1000 साल तक एक वन में जाकर के वहाँ पर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते विश्व रूप दर्शन हुआ नारद को। अभी वो विश्व रूप दर्शन कैसे था वो तो नहीं लिखा है, मगर जरूर जैसे गीता में बोला है या महाभारत में आता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विश्व रूप दर्शन का एक दूसरा अर्थ भी होता है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में जो विराजमान है उस भगवान का दर्शन, माने भगवान के सर्वव्यापीता का दर्शन, यही भगवान का सच्चा विश्व रूप दर्शन है। विश्व के कण कण में चैतन्य रूप से जो भगवान विराजित है, वह भगवान का दर्शन नारद ने को भगवान ने करा दिया। उसके बाद में नारद सदा ईश्वर की भक्ति करते रहते हैं और परमात्मा में मग्न, परम आनंद में मग्न रहते, घूमते 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 एक बार वृंदावन में आ गए। तब कलयुग आरंभ हो चुका था। वहां एक युवा स्त्री, सुंदरी, अति सुंदरी, किंतु कृष्णा बहुत कमजोर हो गई थी। वह बैठी बैठी रो रही थी और कुछ देवियां उनको पंखा से हवा झेल रही थी। और 2 उनके बेटे, उस महिला कृषा अति सुंदरी के बच्चे जो बूढ़े थे, मां युवा, बच्चे बूढ़े, अचेत अवस्था में पड़े थे। नारद उनके पास में जाकर के, ये क्या बात है? उनको पूछा, देवी आप कौन है और ये 2 आपके पुत्र है क्या? ये क्यों ऐसे पड़े हैं? तो उस स्थिति ने बोला, मैं भक्ति हूं। आज भगत में कोई मेरी भक्ति, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये रूपक है, मगर ये इसके पीछे तत्व और सत्य है। तो मैं कृषा हो गई हूं, मृत प्राय हो गई हूं, और मेरे ये जो 2 बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये दोनों तो प्राय, वो तो अचेत ही हो गए हैं। और ये सब देवियां, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, ये मेरी सेवा में खड़ी है, भक्ति की सेवा में खड़ी है। तो नारद बोलते हैं, जब माँ
आप चिंता न करें। भगवान की कृपा से मेरे हृदय में जो भक्ति जागृत हुई है और उस भक्ति का जो आनंद और प्रेम मैं अनुभव कर रहा, एक बार वो आनंद थोड़ा भी स्पर्श करे तो जरूर भक्ति करने लगेगा। और जितना लोग समाज में भक्ति करेंगे, आप इतनी ज़्यादा और ज़्यादा स्वस्थ होती जाएंगे। मैं प्रण करता हूँ कि आपको फिर से आपका जीवन मिल जाएगा। और नारद सब जगह में भक्ति का प्रचार करते हैं। व्यास मुनि को नारद ने बोला कि आप भागवत, श्रीमद् भागवत की रचना करें, जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो और लीलाओं में इतना प्रेम भर दीजिए कि लीला का वर्णन करते करते, लीला को सुनते सुनते आदमी भगवान का प्रेम से मग्न हो जाए और उनका प्रेम, हृदय से प्रेम जागृत हो। ये जो प्रेम की बात है, ये नारद के हृदय में जो प्रेम का सर्वोच्च प्रकाश नर नारायण की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से था, वह जगत को देने के लिए उन्होंने ये नारद भक्ति सूत्र की रचना की। पुस्तक नहीं लिखा, भागवत पुराण ऐसा कोई बड़ा पुस्तक नहीं लिखा, क्योंकि बड़ा पुस्तक लिखने से कौन याद करता है, ये तो कलयुग आ गया। छोटे छोटे सूत्रों के अंदर में भक्ति का सार सर्वत्र गूंथ दिया है। जैसे माला के अंदर में सूत्र दे करके, सूता दे के हम लोग माला गूंथते हैं, ऐसे भक्ति के जो मेन प्रिंसिपल्स है, जो बौद्धिक विचारों का परिणाम नहीं है, मगर जो नारद के जीवन की अनुभूति है, ये विचारों का परिणाम के स्वरूप लिखी हुई नारद भक्ति सूत्र नहीं है। ये नारद का जीवन का अनुभव, उसका जो प्रेम का आनंद, भक्ति का आनंद, ये आनंद को उन्होंने सूत्र रूप में दिया है। ये सूत्र साहित्य है। हमारे देश में सूत्र साहित्य काफी है। जैसे नारद भक्ति सूत्र है, इसको नारद सूत्र है, इसको भी बोलते हैं। जैसे ब्रह्म सूत्र है, उसको ब्रह्म दर्शन भी बोलते हैं। जैसे पातंजलि योग सूत्र है, ऐसे मैथमेटिक्स के भी सूत्र है। हमारा पास में बहुत ही सूत्र साहित्य है। खाली हमारे पास में है इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म का तो 3 पिटक है, माने 3 सेक्शन है। इसमें एक सेक्शन का नाम ही सुत्त पिटक है। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उसको सूत्र रूप में ग्रथित किया, ये सूत्र साहित्य। और उसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। सुत्त पिटक के अंदर में बुद्ध तत्व ज्ञान की बहुत ही सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई हैं। तो ये सूत्र साहित्य, ये भारतीय साहित्य की एक विशेषता। मगर ये खाली भारत में ऐसा नहीं, आजकल पाश्चात्य विज्ञान में भी सूत्र का उपयोग होता है। जैसे केमिस्ट्री में सूत्र उपयोग होता है, H2O, ये तो सूत्र हो गया। ऐसे तो केमिस्ट्री के कितने सूत्र हैं। वो सूत्र मैथमेटिक्स के सूत्र या केमिस्ट के सूत्र, केमिस्ट्री के सूत्र विद्यार्थियों को याद करना पड़ता है। ये छोटा सा 2 या 3 शब्द के पीछे बहुत सा अर्थ समाया हुआ रहता। ये एक सब छोटा सा सूत्र बोलने से उसके पीछे बहुत अर्थ मालूम पड़ जाता है। इतना समझाने के बदले खाली एक सूत्र बोलने से समझ में आ जाएगा। 2-3 सूत्र बोलने से पूरी बात क्लियर हो जा सकती है, अगर उसके पीछे का अर्थ भी जाने। जैसे पातंजलि योग सूत्र है, क्या है? दूसरा सूत्र में बोलते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियां को निरोध करना, बिखरा हुआ मन को एक पॉइंट में स्थिर कर देना, वो योग है। वो समाधि हो जाती है, निरोध हो जाता है। जब पूरा निरोध हो गया तो क्या होता है? उससे लाभ क्या? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा माने आत्मा को अपने में स्वरूप में स्थिति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ पाना है वो पा जाता है। 2 सूत्र में सब बात बोल रही, फिर इसी बात का तो पूरा पातंजलि योग सूत्र में विस्तार। तो ऐसे सूत्र जो साहित्य है उसमें क्या होना चाहिए, कब सूत्र बनता है,
कब सूत्र बनता है उसके लिए एक श्लोक है, बहुत प्रचलित श्लोक है, उसको मैं पढ़ूंगा। सूत्र में कैसा होना चाहिए? अल्पाक्षरम, कम से कम शब्द हो, असंदिग्ध, उसमें कोई डाउट न हो, एकदम क्लियर होना चाहिए, सारवत, पूरा सब्जेक्ट का जिसके अंदर में सार हो, विश्वतोमुखम, सब ओर से जो अर्थ को समझा सकते हैं, उसका वैश्विक अप्रोच हो, संकुचित अप्रोच न हो। ऐसे अल्पाक्षरम, असंदिग्धम, सारवत, विश्वतोमुखम, अस्तोभम, अस्तोभम माने सुसंगत हो, प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक अक्षर का, शब्द तो ठीक है, बड़ी बात है, प्रत्येक अक्षर सुसंगत होना चाहिए। सूत्र के अंदर में एक अक्षर भी बिना कारण का नहीं होता है, जैसे केमिस्ट्री में एक भी सिंबल बिना कारण का नहीं होता है, ऐसे ही सूत्र के अंदर में एक लेटर भी बिना कारण का नहीं होता है। हाईली कंप्रेस्ड आइडियाज, अस्तोभम अनवद्यम च, इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल दोष नहीं, वैचारिक दोष नहीं, भावनात्मक दोष नहीं, फिलोसॉफिकल दोष नहीं, ऐसे अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु, इसको सूत्र जानने वाले सूत्र बोलते हैं। ये सूत्र नारद ने लिखा। नारद नाम क्यों पड़ा है? उनका नाम के पीछे भी अर्थ है, काफी अर्थ है, उसमें हम लोग एक अर्थ को यहां लेंगे। नारम ददाति इति नारद, नारम ददाति इति नारम, इसका मतलब जो नार जो देता है उसको नारद कहते हैं। नार क्या है? मनुष्य के हृदय में बैठे परमात्मा का जो ज्ञान, उसको नार बोलते हैं। मनुष्य के नर के हृदय में स्थित परमात्मा का जो ज्ञान, वह नारद, उस ज्ञान को जो देने वाले हैं वह नारद। नारद सदा परमात्मा का ही ज्ञान देते हैं। नारदात देव दर्शन, एक जगह में बोलते हैं, नारद जब किसी को मिलते हैं तो ईश्वर दर्शन करा देते हैं, जैसे ध्रुव को करा दिए थे। नारदात देव दर्शन, नारद की इतनी महिमा है। भगवान को पाना है तो थ्रू नारद को से पाना सरल हो जाता है। नारद हाथ पकड़ करके भगवान के पास में ले जा सकते हैं। और नारद का हाथ पकड़ने हम ये नारद भक्ति सूत्र में जाने वाले हैं। आज तो खाली आरंभ करेंगे, मगर ये नारद हमें ने लिया है जो हमारा हाथ पकड़ करके हमको भगवान के पास में ले जाएंगे। ये नारद भक्ति सूत्र का पहला सूत्र है। एक सूत्र आज लेंगे, अथातो भक्ति व्याख्या श्याम। बस ये छोटा सा, मगर इसमें तो बहुत बात कुछ कर कह दी है। इसमें है अतः भक्ति व्याख्या श्याम, अत भक्ति व्याख्या श्याम, 4 शब्द है। अथ का क्या अर्थ होता है? अथ का 3 अर्थ बोला जाता है। एक तो अथ का अर्थ है आरंभ, कोई सब्जेक्ट आरंभ करने के आगे अथ शब्द बोला, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ योगानुशासनम। ऐसे अथ शब्द से एक विषय को आरंभ करने का प्रचलन है, ये आरंभिक शब्द है। सेकंड अतः, इसका दूसरा 2 अर्थ है। अथ का 3 अर्थ में प्रथम प्रारंभ है, दूसरा अर्थ अथ का अर्थ मंगल होता है। कोई वस्तु आरंभ करने के आगे मंगलवाचक उच्चारण होता है। अथ और ओम, ये 2 मंगलवाचक शब्द है।
क्योंकि इस सृष्टि का आरंभ के पहले ब्रह्मा के कंठ से दो शब्द निकले थे, एक अथ, एक ओम। तो कोई भी कार्य आरंभ करने के पहले अथ बोलने से वो मंगल सूचक हो जाता है। अथ बोलने के बाद में पूरा कार्य जो होता है वो मंगलदायी, कल्याणकारी होता है। तो दूसरा उसका अर्थ है मंगल। तीसरा होता है अनंतरीय, मीन्स आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद में ये बात चालू करना चाहता हूं। तो अथ अनंतरीय, अच्छा किसके बाद में ये सब बात चालू करना चाहते हैं आप? इसका मतलब जो इसके बाद में, तो जो बोलने वाला आदमी है उसने आगे कुछ कह दिया है, और आगे जो कुछ कह दिया है उस बात के कंटिन्यूएशन में एक नई बात कहने को जा रहे हैं। नारद ने और भी किताबें लिखी हुई हैं, इसमें एक है नारद स्मृति। नारद स्मृति, जैसे मनुस्मृति की बात आजकल बहुत चलती है, मनुस्मृति बहुत सी बात कुछ लोग उल्टा पुल्टा करके, मिस इंटरप्रिटेशन करके लोगों के सामने रखा जाता है। ऐसी बात नहीं है। ऐसे रिलीजियस कन्वर्सन और पॉलिटिकल लेकर के उसका दूसरा अर्थ लगाया जाता है। हमारा धर्म के अंदर में इसका दूसरा ही अर्थ है, क्योंकि हमारा धर्म में कोई नीची जाति की उपेक्षा नहीं है। इतने वेद पुराण महाभारत लिखने वाला व्यक्ति कौन था? माछीमार कन्या का बेटा था, व्यास। जो प्रथम विश्व का काव्य है और जिसके ऊपर से राम की कथा आरंभ होती है, वाल्मीकि रामायण, वो कौन था? वो तो नीची जाति का एक दस्यु था, लुटेरा था। इनके ऊपर में तो पूरा हिंदू धर्म खड़ा है। सो हिंदू धर्म में ब्राह्मण जाति का महत्व है, क्योंकि वो उच्च विचार से उच्च जीवन जीते हैं, मगर लोअर कास्ट का कोई उपेक्षा नहीं है, उनको भी इतना ही महत्व है। ये उपेक्षा की जो बात बोलते हैं ये परवर्टेड एक्सप्लेनेशन है, और कुछ लोग अपने व्यवहार में भी उसका उपयोग करते हैं। ये भी ठीक ठीक शास्त्र अनुकूल नहीं है, ये रॉन्ग परंपरा हो गई। तो नारद जो देने वाले हैं नारद भक्ति सूत्र, एक नारद भक्ति सूत्र के बाद में पंचरात्र करके एक किताब है, वो नारद ने लिखा था। नारद का नाम से एक उपनिषद भी है। ऐसे नारद के नाम से कुछ किताबें लिखी हुई है। उस किताबों की परंपरा माने बोलने के बाद में, क्योंकि आंतर्य में क्या है, ये लिखने के बाद में अथ नारद भक्ति सूत्र, इसके बाद में नारद भक्ति सूत्र, इसलिए इसके लिए नारद का ये अथ शब्द है। फिर अथ तो ये तीन अर्थ है। अतः का क्या मतलब होता है? दो अर्थ अतः का होता है। एक प्रयोजनात्, ये जो किताब में तुम आपको बोलने जा रहा हूं, नारद कहते हैं प्रयोजन क्या है, वाई आई शुड टेल यू। कोई भी एक किताब का कुछ प्रयोजन होना चाहिए। तो एक है प्रयोजनात्, दूसरा है कारण। क्या कारण है? ये दोनों सिमिलर टाइप के अर्थ है। प्रयोजनात् या कारणात्। क्या कारण है जिससे नारद भक्ति सूत्र कहने के लिए नारद जा रहे हैं? नारद स्मृति जो लिखे इसमें सामाजिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, ऐसी बात उसने कही थी। कर्म प्रधान था। पंचरात्र उपासना प्रधान है। ऐसे ही दूसरी किताबें उन्होंने लिखी, मगर इस परंपरा में कहीं प्रेम शास्त्र की बात नहीं आई है। ये नारद भक्ति सूत्र वह प्रेम शास्त्र है। तो उनका प्रयोजन जो है वह तप्त जीवों को शांति प्राप्ति सिखाने के लिए, संसार के दुखों से दुख आप स्मृति के अनुसार लोक के अनुरूप जीवन जियो। आप मंदिर इत्यादि में पूजा उपासना में भी जाओ,
ये सब अच्छा है, मगर आपको रियल शांति तो तब मिलेगी जब आपके अंदर में शुद्ध प्रेम का आविर्भाव हो। क्योंकि शुद्ध प्रेम, शुद्ध आनंद और शुद्ध मन की शांति ये सब पर्यायवाची है। जहां प्रेम है वहां आनंद है, और जहां आनंद है वहां ही शांति है। इसके सिवा कभी शांति नहीं आ सकती। तो नारद ये जो शांति का, ये प्रेम का, ये आनंद का जो शास्त्र है, नारद भक्ति सूत्र, जो उनके जीवन में विकास हुआ है, जिसको वे जीते हैं, वह भक्ति की बात इसमें कहने को जा रहे हैं, प्रारंभ करने वाले हैं। अतः भक्ति, क्या भक्ति, कौन सा भक्ति की बात करने जा रहे हैं? भक्ति किसको बोलते हैं? भक्ति के भी तीन अर्थ किए हैं। एक है भागो भक्ति, माने भाग कर देना। क्या भाग करना है? मेरे अंदर में एक तो सांसारिकता है, एक परमार्थिकता है। सांसारिकता को मैं छोड़ देता हूं, परमार्थिकता को, परमात्मा को मैं अपना मन देता हूं। ये भाग कर दिया है। ये भाग का भागो भक्ति। दूसरा है भजनम भक्ति, भजन करना भक्ति है। भजन, क्या भजन करना है? किसको भजन बोलते हैं? की नाम भजनम, प्रश्न करते हैं, भजन किसको बोलते हैं? भजनम नाम रसनम, भजन उसको बोलते हैं जिससे रस मिले। अच्छा, रस कैसे मिले? आप किसी को याद करते करते उस याद का जो आनंद ले। एकदम ग्रोस उदाहरण देने से, एक युवा और एक युवती, कोई युवा या युवती के आत्यंतिक प्रेम में है, तो दिन रात उनके मन के अंदर में उनकी याद चलती रहती है। उठते बैठते, खाते पीते चलते, और उस याद में एक हल्का हल्का उसको अंदर में रस आता रहता है। वो रस उसको याद में प्रेरित करते हैं, और प्यार याद से रस बढ़ता है। ऐसे परस्पर उसका बढ़ता है, मगर ज्यादा नहीं रहता है फिर, क्योंकि फिर अहंकार का टकराव होता है, सब गायब हो जाता है। तवा, तप्त तवा के ऊपर पानी का बूंद गिरने से थोड़े समय में जैसे भाप बन के उड़ जाता है, ये ऐसे उठ जाता है। तो दूसरे एक उदाहरण देते हैं, जो परंपरागत उदाहरण है। गाय जैसे बैठी है खाकर के, फिर जुगाली करती है। जुगाली का एक रस है, गाय के लिए रस है। वो रस लेते लेते जो आगे उनको मिला है उसको चरवण करती है, जुगाली करती है। ऐसे ही भगवान की जो लीला में सुना, कृष्ण लीला सुना, उनकी विभिन्न कथाएं सुनी, उस कथा में मुझको ऐसा आनंद आता है कि उस कथा का मेरे अंदर में रिपीटेशन होता रहता है रस के साथ में। ये रस के साथ में जब रिपीटेशन उनका होने लगे, तब भजनम की नाम भजनम रसनम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम। तो भजन का अर्थ है रस के साथ में, आनंद के साथ में, प्रेम के साथ में, परमात्मा की लीला का को मन के अंदर में याद रखना। एक तो लीला को याद करना है, दूसरा नाम जप से नाम जप करना है, उससे भी आगे परमात्मा की मूर्ति को अपने मन के अंदर में रख के मूर्ति के साथ में, क्योंकि मुझे प्रेम है, और जिसका साथ में मुझे प्रेम है उसको मैं अपने हृदय में जब लाऊं और देखूं तो मुझको आनंद होता है। ये आनंद के साथ में उनको मूर्ति का मैं दर्शन करता रहूं तो भजनम नाम रसनम, ये भजन है। तीसरा अर्थ क्या है? भंजनम भक्ति। भागो भक्ति एक, भजनम भक्ति दो, भंजनम भक्ति तीन। भंजनम क्या? भंजनम माने भांगना, तोड़ना। क्या तोड़ना है? मेरे अंदर में जो राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, उसका भंजन हो जाता है। जब भक्ति आती है तो इसका भंजन हो जाता है।
तो ये भक्ति से भंजन हो जाता है, क्योंकि जहाँ ईश्वर का भक्ति है यह माया का ये प्रभाव नहीं रहता है। माया के जिसको तरना है उसको परमात्मा की शरण होता है तो ये माया की दुनिया कट जाती है, भंजन हो जाता है। माया का भंजन, अविद्या का भंजन, अहंकार का भंजन, आसक्ति का भंजन जिससे हो वह भक्ति। वैराग्य वेदांत के हिसाब से लाना पड़ता है, भक्ति के हिसाब से वैराग्य की कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। भगवान के अंदर प्रेम बढ़ने से विषय में अरुचि ऑटोमेटिक होने लगती है, ये भक्ति की सरलता है। प्रेम की दिशा को मोड़ दो तो दिशा से जो विरुद्ध है उसके प्रति अरुचि अपने आप में हो जाएगी। तो भंजनम नाम भक्ति, ये भक्ति नारद सिखाने हमको जा रहे हैं। अथा तो भक्ति व्याख्या साम, क्या उसकी व्याख्या करने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। नया किताब नहीं लिखता हूं, रचना नहीं कर रहा हूं। जो मैं भगवान से सीखा, विष्णु से, ब्रह्मा से, जो नर नारायण से मैं सीखा, जिसकी मुझको अनुभूति हुई, जो मेरे हृदय में प्रतिक्षण जिस भक्ति का, जिस प्रेम का आनंद में अनुभव कर रहा हूं, वह भक्ति मेरा आनंद मैं आपको समझाने जा रहा हूं, मैंने बांटने को जा रहा हूं। शेयरिंग माई जॉय ऑफ डिवोशन, अपने अंदर में प्रेम की भक्ति का आनंद हमको हमारे साथ में शेयर करने जा रहा है। व्याख्या श्याम, इसकी मैं आपको वर्णना करूंगा। ये प्रेम क्या है, इसकी बात फिर नेक्स्ट सूत्र से आरंभ होगी। तो नेक्स्ट सूत्र अगले सप्ताह में हम लेंगे। ये प्रेम योग होगा। नारद भक्ति सूत्र एक्चुअली प्रेम योग है, और नारद भक्ति सूत्र की सब बातें वो प्रेम की बातें हैं। ये ज्ञान की बातें नहीं, प्रेम की बातें और आनंद की बात। आनंद में, भक्ति में आरंभ में ही प्रेम है, अंत में भी प्रेम है। प्रेम से आरंभ होता है, प्रेम से अंत होता है। ये प्रेम से आरंभ और प्रेम से अंत क्या है, और ये प्रेम का स्वरूप क्या है, और उससे क्या होता है, मनुष्य जीवन का साफल्य कैसे होता है ये प्रेम से, ये बात फिर आगे नारद हमको सिखाएंगे। आज इतना है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।